एचपी हाई कोर्ट के लिए फुल मॉक पेपर हम डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, सभी के पास 3 सेकंड्स रहेंगे अपना आंसर सोचने के लिए। पहला क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश बताना है। ऑप्शन सभी के सामने है। फ्रेंड्स, जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं फिर लैटिट्यूड की बात करते हैं, आपको अब क्लियर होना चाहिए कि जब भी ईस्ट की बात होगी 75 डिग्री 47 55 से लेकर 79 डिग्री 04 20 ये आपका ईस्ट रहता है। ठीक है। लैटिट्यूड वेस्ट की बात करें तो 32 डिग्री 22 40 से 33 डिग्री 12 और 40 ये आपका लैटिट्यूड वेस्ट रहता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करनी है, यहाँ पर बताना है कितने हिमाचल प्रदेश में, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 5। कौन कौन से हैं? आपका शिमला है, धर्मशाला है, पालमपुर है, सोलन है और आपका मंडी है। फ्रेंड्स, मॉडिफाइड क्वेश्चन रहता है कई बार। 1 सितंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया था। और ये पहले चुनाव कब करवाए गए थे नगर निगम के? बताइए। 14 मई 1986 को नगर निगम शिमला के पहले चुनाव करवाए गए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है। ठीक है फ्रेंड्स, हाईकोर्ट के लिए सुपीरियर क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री हैं। क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के लिए इसमें आपको नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक पेपर, ऑल सब्जेक्ट एमसीक्यूज, ग्राफ टेस्ट, इंपोर्टेंट टेस्ट और मार्कशीट टेस्ट भी आपको इसमें मिलते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, फ्री स्कॉलरशिप भी है स्टूडेंट्स के लिए। आप इसका जरूर फायदा लीजिए, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, सुक्करखड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताना है। जल्दी से सोचिए। इसका सही आंसर होगा हमीरपुर। सुक्करखड जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? हमीरपुर में है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन सही हो रहा है तो वेल डन। नेक्स्ट देखते हैं, सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? जितनी भी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं ये आपको अच्छे से क्लियर करके जानी है। ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा रावी। सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? रावी की। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बाबा भरबाग मिसिंग मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? सभी को आना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका जो प्रोसेस सर्वर और क्लर्क का ये पेपर होगा, ठीक है, इजी रहता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपको। ठीक है, मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर है ऊना में। नेक्स्ट देखते हैं, चुहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जल्दी से सोचिए। चुहार घाटी की यहाँ पर बात हुई है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंडी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा लाहौल स्पीति। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बताइए। भुंडा महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, 12 साल के बाद ये मनाया जाता है। भगवान परशुराम से संबंधित है ये। ठीक है, उनको ये मेला जो समर्पित है। ठीक है, भुंडा फेस्टिवल। तो कहाँ पे मनाया जाता है? कुल्लू में। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, चंबा डोमिनियन किस वर्ष पाया गया था? यानी कि दोस्तों यहाँ पर वॉज फाउंड इन विच ईयर? चंबा डोमिनियन की यहाँ पर बात हुई है। सभी को क्लियर होगा, 550 एडी में। लेकिन किसने फाउंडेड? आपका मारूवर्मन। ठीक है, मारूवर्मन फाउंडेड चंबा डोमिनियन। ठीक है, 550 एडी। क्लियर। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, सुकेत रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट। सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीरसेन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जुब्बल का पुराना नाम क्या था? जितने भी ओल्ड नेम रहते हैं अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, जल्दी से देखिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये जितने भी पुराने नाम होते हैं ये आपको स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एचपी की यानी कि हिमाचल प्रदेश की पोंग जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? और इन सभी के बारे में
आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चाहे HPSC बी की बात करें, NHPC की बात करें, NTPC की बात करें या फिर BBMB की बात करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो इनके द्वारा चलाए जाते हैं, कौन सी नदी के ऊपर है, कितने मेगावाट के हैं, ठीक है, और कौन कौन से उनको फायदा हो रहा है। अगर किसी देश का सहयोग मिला है या फिर किसी स्टेट का सहयोग मिला है, बजट में उसका प्रावधान रखा गया है, तो ये सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। अदर भी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? BBMB, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की पोंग जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? BBMB, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हाटू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जल्दी से देखिए, क्वेश्चन आपके सभी के सामने है ये। इसका सही आंसर होगा शिमला। 13 का ऑप्शन नंबर ए शिमला। हाटू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला में है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? काफी नाम आपने सुना होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिरमौर। नेक्स्ट है यहां पर, इंटरनल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़ा साहिब। ये कहां पे है? आपका राजगढ़, सिरमौर में। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रियासत या ठुकराई नहीं थी जिसे 1948 में महासू जिला बनाने के लिए बाध्य किया गया था? आपने करना क्या है, जितने भी ये ठुकराई हैं, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना, या फिर HP का पूरा कंसाइज नोट्स ले लीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, व्हाट्सएप कर लेना। बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनी। ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, एक रियासत या ठुकराई नहीं थी जिसे 1948 में महासू जिला बनाने के लिए बाध्य किया गया था, आनी। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर, हिमाचल प्रदेश की कौन सी बर्फ से ढकी चोटी स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न के आकार की है? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेफांग। अगर सोचा है और सही हुआ तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। सॉरी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यस, गेफांग इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लोहड़ी को राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में घोषित किया गया है और पहला लोहड़ी महोत्सव 13 जनवरी 2010 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया गया था? काफी डीपली क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा प्रागपुर, ठीक है। 13 जनवरी 2010 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया गया था? ये प्रागपुर में पहला लोहड़ी महोत्सव, ठीक है। लोहड़ी को राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में घोषित किया गया, ठीक है, प्रागपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहां पे, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण दो व्यापारियों अहुका और मनियुका द्वारा किया गया माना जाता है? क्या ये बैजनाथ टेम्पल है, चिंतपूर्णी है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, या फिर मसरू टेम्पल है? बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैजनाथ टेम्पल। ये याद रखना, अगर आप आंसर सही हो रहे हैं तो वेल डन। हाईकोर्ट के लिए फुल इंपॉर्टेंट सुपीरियर क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंगयूर और तंगयूर का सबसे बड़ा संग्रह निम्नलिखित में से किस गोम्पा की पुस्तकालय में रखा गया है? इंपॉर्टेंट, बताइए। कम से कम ऐसे क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खारदांग गोम्पा। फ्रेंड्स, कंगयूर और तंगयूर का सबसे बड़ा संग्रह निम्नलिखित में से किस गोम्पा की पुस्तकालय में रखा गया है? ये रखा गया आपका कारदांग गोम्पा में। क्लियर। नेक्स्ट है यहां पर, जहूर हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित में से किस जिले का तिब्बती नाम है? इंपॉर्टेंट। जहूर इज अ तिब्बतन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचना है आप सभी ने।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंडी। ठीक है, आई होप आप सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, स्टेटमेंट देखनी है। देखिए यहां पर, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग इज फाउंडेड बाय राजा जगत सिंह। द बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ राजा कृपाल पाल। या फिर द कांगड़ा पेंटिंग हैव गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स यानी कि जीआई टैग्स। चंबा वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होते हैं आपकी, ये जितने भी आपकी लघु चित्र होते हैं ना, उनको हम कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, बताना है सभी ने। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग इज फाउंडेड बाय राजा जगत सिंह। ठीक है, और बाकी तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, टू निम्नलिखित में से किस घाटी में हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी ने 600 साल पुरानी पांडुलिपि की स्थापना की, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली से संबंधित है। क्या ये सांगला वैली है, कुल्लू वैली है, बल्ला वैली है या फिर स्पीति वैली है, बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा स्पीति वैली। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन, फतेहपुर फोर्ट, बंदलाधार, त्यून फोर्ट, त्यूनधार, देवी बडोली टेम्पल। देखिए जल्दी देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये संबंधित नहीं है। कहां पे है ये फ्रेंड्स, आपका ये बंदलाधार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, ये उसी रीजन में आता है। लेकिन आपका जो फतेहपुर फोर्ट है ये आपका नैना देवी हिल में है। ठीक है, तो ये हिल रेंजेस जितने भी हैं ये पढ़ लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, नहीं पता लगा रहा है तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। पूरा का पूरा कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश का, बहुत कंसाइज में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर, चंबा के लिए एकमात्र सिक्का विशेष जिसमें से 5 ने अन्ना बनाया। इनकी यहां पर बात हो रही है, 5 का मतलब एक आना। ठीक है, चंबा स्टेट के राजपत्र के अनुसार तांबे के सिक्के को चकली कहा जाता था, जिनमें से 5 एक आना मतलब 5 का मतलब एक आना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चकली। नेक्स्ट है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन भरमौर के चंबा में पुरातात्विक अवशेषों की जांच करने वाला पहला व्यक्ति था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी, जनरल कनिंघम। अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जनरल कनिंघम भरमौर के चंबा में पुरातात्विक अवशेषों की जांच करने वाला पहला व्यक्ति था, याद कर लो। क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके। पथियार और खनियारा में मिले पहले के शिलालेख की लिपि क्या थी, इंपॉर्टेंट। जब भी हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी आपकी इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मी। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे, एक ओपेरा महोत्सव का नाम क्या है जो मैक्लोडगंज में तिब्बती इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि TIPA द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और 1959 से पहले लहासा में एक वार्षिक उत्सव था। देखिए, द तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वॉज फाउंडेड बाय तेंजिन ग्यात्सो। कौन थे, 14th दलाई लामा सॉरी हैं। ठीक है, क्लियर, इसका राइट आंसर क्या होगा, शाटोन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी घाटी बिना किसी अपवाद के किन्नौर जिले की सबसे ऊबड़ खाबड़ घाटी है? क्या ये टिडोंग है, वस्पा है, भावा है, लिप्पा है? देखिए क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, ठीक है। ये तो कम से कम आपके सारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए अगर आपने हिमाचल का एग्जाम निकालना है तो। टिडोंग वैली जो है काफी ऊबड़ खाबड़ घाटी है किसी अपवाद के किन्नौर जिले की सबसे, ठीक है। क्लियर हो रही बातें हैं? चलिए नेक्स्ट है यहां पर जयेशथांग और कनिष्ठांग निम्नलिखित में से किसके नाम है? देखिए क्वेश्चन की तरफ। आई होप ऑप्शन सभी ने रीड कर लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खाप ऑफ मलाना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को आलू का उच्चतम हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त करके लाहौल स्पीति द्वारा दूसरे स्थान पर खिसका दिया गया था? यह इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेदरलैंड। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस प्रकार के शहर थे? बहुत बार पढ़ा होगा आपने ये। किस टाइप के थे ये थे प्लान्ड सिटीजन को कहा जाता है, ठीक है। टॉपिक भी साथ साथ में देखते रहना। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था ये? टॉपिक भी देखते रहिए साथ साथ में। 319 एडी, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है यहां पर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडिया की बात यहां पे हो रही है। एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसी में आपका फायदा होगा, ताकि आपको पता चल सके कितना आप टैकल कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मौर्य एम्पायर। भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? मौर्य एम्पायर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? कौन था बताइए। गुप्त वंश का जब भी संस्थापक की बात होती है श्रीगुप्ता, आपको याद रखना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है यहां पर विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ी सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर किस शासक के शासनकाल के दौरान चित्रों में हेलो या डिवाइन लाइट्स का उपयोग शुरू किया गया था? हेलोजन जो डिवाइस होती हैं, ठीक है, आपकी लाइट्स होती हैं, किसमें किया गया था ये किया गया था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान चित्रों में हेलोजन डिवाइन लाइट्स का उपयोग शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर तुगलकनामा किसने लिखा? ये लिखा था अमीर खुसरो ने। होप आपका आंसर सही होगा। ख्वाजा अब्दुल समद नामक प्रसिद्ध फारसी चित्रकार को भारत में कौन लाया? पर्शियन पेंटर था ये, 16वीं सदी में आया था। कौन लाया था? हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध शासक ने करवाया था? ऑप्शंस आप सभी के सामने, बताइए। इल्तुतमिश राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प चमत्कार 12वीं शताब्दी ईस्वी में नहीं बनाया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की बात करते हैं, खजुराहो की बात करते हैं, ठीक है, या फिर जितने भी ये चित्रकार हैं, ठीक है, यहाँ से जितने भी, क्योंकि आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है सन टेम्पल, बताइए। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, और ये कहाँ पे है? सभी को पता होगा, उड़ीसा पुरी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर, द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशंस WIA, पहली महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष है, कौन सा है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा 1917। 1917 में वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और कहाँ भी हुई थी ये? मद्रास के अड्यार में स्थापना हुई थी ये, ठीक है। तो ये स्किप तो आप कभी नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस को। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को शासित किया जाना था। देखिए, जितना भी चाहे क्राउन की बात करें या फिर कंपनी की बात करें, ठीक है, अगर अभी तक भी आप हिस्ट्री को छोड़ रहे हैं तो बहुत कुछ आपका छूट रहा है फिर। इसलिए कंसाइज इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, छूटेगा कुछ नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाय द कंपनी। और इसके लिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि व्हाट्सएप करके ये सारी चीजें लो। पूना पैक्ट 1932 किसके बीच का एक समझौता है? पहले तो बात ये कि पूना पैक्ट है क्या फ्रेंड्स। 1932 में ब्रिटिश भारत की लेजिस्लेचर में दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटों की बात हो या फिर आरक्षण की बात हो, दलित वर्ग और उच्च जाति के हिंदू नेताओं की ओर से महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता था, ये पूना पैक्ट, ठीक है। किसके बीच में था? गांधी और अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 43, भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। सभी को आता होगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सुचेता कृपलानी की जब भी बात होती है, 2 अक्टूबर 1963 को उन्होंने शपथ ली थी, यूपी की CM, ठीक है। भारत की किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला का यहां पर बात हो रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माताओं को प्रभावित किया? क्या चाइना का, USSR का, USA का या फिर जापान का? बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के निर्माताओं को काफी प्रभावित किया था USA का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लेख प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। 76 आर्टिकल क्या कहता है आपका? अटॉर्नी जनरल की पोस्ट से ये रिलेटेड है, ठीक है। भारत सरकार का कानून से सलाहकार होता है ये। 74 आर्टिकल क्या है फिर फ्रेंड्स? राष्ट्रपति को सहायता या फिर सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का एक प्रावधान है 74 में, ठीक है। और 75 क्या है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है ये 75। राइट आंसर 75 होगा। लेकिन 72 भी आपको क्लियर होना चाहिए आर्टिकल फ्रेंड्स। इसमें राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है, उसकी सजा को निलंबित कर सकता है, फांसी की सजा को रोक सकता है। ये किसके पास है? आर्टिकल 72, राष्ट्रपति, ठीक है। ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट। अगर सोचा सही हो, वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 48 का, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा? फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी जितने भी निर्णय होंगे उन सभी के बारे में राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। कौन? प्राइम मिनिस्टर, ओके। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी, बताइए। 20% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, 10% मेंबर ऑफ द लोकसभा, 25% मेंबर ऑफ द लोकसभा या फिर
15% मेंबर ऑफ द लोकसभा? बताइए 49 का। इसका सही आंसर होगा 15% ऑफ द लोकसभा। प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी 15% मेंबर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द पानी से घिरा उप महाद्वीप यानी कि भूमि के टुकड़े से संबंधित है? पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट सराउंडेड बाय वाटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है। आइसलैंड इसका सही होगा। जब भी पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड की बात होगी डायरेक्ट आपको बस इतना याद रखना है, आइसलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि के शरीर से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑफ 3 साइड्स? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेनिजुएला। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, बस इतना याद रखना 3 साइड्स, आपका पेनिजुएला इज द राइट आंसर, ठीक है, कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप का घर है यानी कि होम ऑफ लक्षद्वीप? इसका सही आंसर अरेबियन सी, ठीक है। होम ऑफ लक्षद्वीप की जब भी बात होगी वाटर बॉडीज, अरेबियन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। पन्ना नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? कहां पे है ये? 53 का देखिए जल्दी से। राइट आंसर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी के आंसर सही हो रहे होंगे, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? जितने भी ये डेज रहते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सितंबर 27। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूरी तरह से जैविक बनने वाला पहला भारतीय राज्य है? इंपॉर्टेंट। अगर आपने सिक्किम सोचा है तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा बढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पैसिफिक ओशन की यहाँ पर बात होगी। प्रशांत महासागर की सबसे उत्तरी सीमा है, ठीक है, नॉर्थन मोस्ट। बताइए, गल्फ इज द नॉर्थन मोस्ट। देखिए क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। गल्फ ऑफ अलास्का खाड़ी जो है प्रशांत महासागर की सबसे उत्तरी सीमा है, ठीक है, नॉर्थन मोस्ट बॉर्डर ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत किसने दिया? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी हु गेव? बताइए, सोचिए जल्दी से। एडविन हबल। एडविन हबल ने ही ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत दिया था, यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। 58 का देखेंगे यहां पर, कॉस्मोलॉजी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी? ब्रह्मांड विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आचार्य कपिला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ केक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना भी है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? स्कॉटलैंड को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ केक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे, ठीक है। मलावी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप है? हाईएस्ट आइसलैंड की बात हो रही है। 61 देखिए, 61 जल्दी से देखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यू गिनी सबसे ऊंचा द्वीप है, ठीक है। सी वाटर लेवल से
आई थिंक ये 4,884 मीटर है, ठीक है, इंडोनेशिया में है ये, ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको भी। न्यू गिनी सबसे ऊंचा द्वीप, हाईएस्ट आइसलैंड की बात हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से गैसीय ग्रह हैं, बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है आपके गैसीय ग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह एक निम्न ग्रह है, यानी कि इंफीरियर प्लैनेट। देखिए आपको टू टाइप के यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक आपके बनते हैं इंफीरियर प्लैनेट के बारे में पूछा जाता है और एक आपका सुपीरियर प्लैनेट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इंफीरियर प्लैनेट आपके कौन कौन से हैं? मरकरी है और आपका वीनस है, ठीक है। जबकि आपका सुपीरियर प्लैनेट कौन कौन से हैं? आपके मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है और नेपच्यून है, ठीक है। ये आपके क्या है? सुपीरियर प्लैनेट है। 63 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर वीनस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी गुफा प्रणाली है? वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट केव। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं कि अमेरिका के कैंटकी में स्थित एक बहुत बड़ी ये विशाल गुफा है, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी गुफा है। इस गुफा की लंबाई कितनी है? 652 किलोमीटर, ठीक है, और ये लाइमस्टोन की पूरी गुफा है, यानी कि चूना पत्थर की गुफा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैमथ कैव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे लंबी गुफा प्रणाली है? मैमथ केव, ठीक है। हुडू आमतौर पर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? हुडूज जनरली फाउंड, क्या ये डेजर्ट में, माउंटेन्स में, कहाँ पे पाए जाते हैं? क्या फिर ये ओशन में पाए जाते हैं, पोलर रीजन में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं ये, ठीक है, हुडूज। फ्रेंड्स हुडूज आमतौर पर आपके ये जितने भी डेजर्ट वाले रीजन होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो फॉर्मेशन होता है कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, ये हुडूस टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये डेजर्ट में पाए जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप, एंजल जल प्रताप किस देश में स्थित है? वाटरफॉल्स की यहां पर बात हो रही है। क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए किसी के भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेनेजुएला, ठीक है, क्लियर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? स्मॉलेस्ट ओशन, इसका सही आंसर आर्कटिक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप साथ साथ में आप भी आंसर सोच रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सारे। मृत सागर, डेड सी, काफी क्वेश्चन सुना होगा इससे रिलेटेड आपने। किन दो देशों के बीच स्थित है? डेड सी की बात हो रही है यहां पे, डेड सी, इनके आपका जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने 1886 में यूएस को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? अब बताइए, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। इसका सही आंसर होगा फ्रेंच। फ्रेंच ने 1886 में यूएस को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी, क्लियर है। बरमुडा त्रिभुज क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? बरमुडा ट्रायंगल, आप सभी ने नाम सुना होगा। इसका सही आंसर होगा अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक, ओके, बरमुडा ट्रायंगल। कंप्यूटर सेक्शन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सभी को क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टफ नहीं आएगा, कंप्यूटर सेक्शन नॉर्मल से रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड? बताइए, कॉम्पैक्ट, इनपुट आउटपुट, ड्राइवर, स्टोरेज, बताइए। 71, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस दैट एनेबल डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स? ऑप्शन सभी के सामने है, बेशक टाइम लीजिए लेकिन सभी का आंसर सही होना चाहिए। हाई कोर्ट के लिए सुपीरियर क्रैश कोर्स अवेलेबल है गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर, व्हाट्सएप कर लेना, सारी जानकारी मिल जाएगी। और 50,000 की स्कॉलरशिप भी एचपीजी की आपकी टीम से मिल रही है, वो भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 72 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर्स? बताइए, इसका सही आंसर होगा, जल्दी से देखिए, जल्दी से, डिजिटाइजर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वर को एक्सेस कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? बताइए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों का। वेब क्लाइंट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस? बताइए, 75 का। अगर आपने मशीन सोचा है तो वेल डन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? सभी को आता होगा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, सॉरी 76 का, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 77 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली? इसका सही आंसर क्या होगा? 77 का, मशीन लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ब्रेन है? सभी को आता होगा, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर? विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 80 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? बिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ रीजनिंग सेक्शन रहेगा। देखिए, रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले 5-5 सेक्शंस हमने इक्वल क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, अगर नहीं पता लग रहा है तो स्पेशल रीजनिंग की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। बहुत ही स्पेशल टीचर्स के अंडर ये रिकॉर्ड लेक्चर्स हुआ है रीजनिंग का। आपको इंडिया में बहुत कम ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो इस टाइप का रीजनिंग आपको पढ़ा देंगे। करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप कर लेना, रीजनिंग जीरो से एडवांस लेकर आपको ऐसे ऐसी ट्रिक्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे जो कहीं और नहीं मिलेंगे। मतलब कभी पढ़ा भी नहीं होगा, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। दिल्ली से स्पेशल टीचर्स हैं, उनके अंडर आपको ये रीजनिंग के वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं, ले लेना। ठीक है, तो टाइम सेव करो अपना। तो 81 से लेकर जितने भी आगे के क्वेश्चंस होंगे, ये आप सभी ने क्या करना है, कॉपी के ऊपर नोट डाउन करना है। उसके बाद मैं आपको यहां पर डायरेक्ट आंसर यहां पर इनका शो कर देता हूं। ठीक है, लेकिन अगर पता नहीं लगता है कि किस तरह से ये सॉल्व होते हैं तो उसके लिए लेक्चर्स ले लेना। ठीक है, जैसे कि 81 क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10। बहुत ही सिंपल होते हैं ये। ठीक है, आप 2 सेकंड में इनकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिकी आपको बनना पड़ता है। ठीक है, नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप करो। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22। 84 का राइट आंसर, 84 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 25। 85 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 14। बहुत ही जल्दी ये निकलते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर हमने देखना है डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। ठीक है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये हमने देखना है। क्लियर? देखिए जल्दी से, इसका सही आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है यहाँ पर 87 का, दूसरों से संबंधित नहीं है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ओन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। 88 का, इसका सही आंसर होगा कार, टायर, स्टील व्हील, इंजन। 88 का डी। नेक्स्ट है यहां पर कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। 89 का जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। 89 का आपका ट्यूलिप क्या होता है, एक प्रकार का ये पौधा होता है, ठीक है। और आपका डेजी क्या होता है, जो गुलबहार फूल जिसको हम बोलते हैं डेजी, ठीक है। तो बड क्या होता है, BUD, बड। बड आपका कली होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बड। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। बताइए इसका सही आंसर, दूसरों से संबंधित नहीं है। 90 का, ऑप्शन नंबर ए राई, ऑप्शन नंबर बी सोडो। सोडो क्या होता है आपका, ये खमीर की रोटी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सोडो कहते हैं, ठीक है। पंप निकल ये राई के आटे की रोटी होती है ये। और लोफ क्या होती है, लोफ आपका पाव रोटी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें भी अपने यही सेम चीज देखनी है, संबंधित नहीं है। ये लॉजिकल जितनी भी रीजनिंग है, नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप करो, हमारे जो एक्सपर्ट हैं रीजनिंग के, आपको इस तरीके से करवा देंगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी, इतना लॉजिक आपको करवा देंगे वहां। जल्दी से व्हाट्सएप करके रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लीजिए, जब मर्जी उनको देखिए, जितनी बार देखिए। 91 का राइट आंसर होगा आपका सी। 92 का राइट आंसर होगा आपका बी, बहुत चुटकियों में निकलते हैं ये, ठीक है। 93 का राइट आंसर होगा आपका ए। 94 का राइट आंसर होगा आपका डी। 95 का राइट आंसर होगा आपका सी। 96 का राइट आंसर क्या होगा, 96 का राइट आंसर आपका होगा ऑटम क्या होता है, पतझड़ होती है, ठीक है। स्टॉक पाइल क्या होता है आपका भंडार, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक पाइल यानी कि भंडार। तो क्रॉप क्या होता है, काटना, फसल काटना, तो यानी कि हार्वेस्ट, क्रॉप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डेजर्ट सभी को पता होगा, लेकिन एरिड क्या होता है, ये एरिड का मतलब होता है बंजर, सूखा, ठीक है। 97 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देखना है आप सभी ने, राइट आंसर जल्दी से देखिए। 97 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और 98 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए बार बार क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 100 क्वेश्चंस का यहां पर राइट आंसर होगा, 100 क्वेश्चंस का, यानी कि स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, टेस्ट या फिर लर्निंग स्टूडेंट, ठीक है। स्कूल यानी कि स्टूडेंट, ठीक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेगमेंट था ये, ठीक है। और नहीं पता लग रहा है, सिंपली व्हाट्सएप करो। हाई कोर्ट क्लिप्स फ्री क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है क्लर्क प्रोसेस सर्वर में। इसके नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक पेपर और सब्जेक्ट एमसीक्यूज, ग्राफ टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट और मार्कशीट टेस्ट और रिकॉर्डेड लेक्चर, फ्री स्कॉलरशिप भी आप सभी को मिल रही है 50,000 की। इसकी क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी जानकारी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है।